नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में हम कहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चीजें मतलब लाइफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के वयम, बहुत ही सुंदर जो नाम है। आप देखिए, वयम से ही पता चल रहा है कि कितना सुंदर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारे भारतीय दर्शन के साथ पिछले 20 सालों से भैया वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शंकर भैया आपका। धन्यवाद जी, वेरी हैप्पी टू। अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग जो जर्नी कह रहे हैं आपकी। मैरिज, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, कि एक बच्चे को तैयार करने के लिए कोई मैनुअल नहीं होती, वैसे ही मैरिज मैनुअल भी नहीं होती है। और जैसे आपने कहा कि एक हस्बैंड डेवलप होता है शादी के दिन से आगे, धीरे 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 धीरे। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो आज आपसे बात करने में और मजा आएगा और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लगा, किस तरीके से आप ये योग के इतने सुंदर दर्शन में और इन चीजों में कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? ओके, तो सबका नमस्कार। मैं तो तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। प्लीज तो आप कोई सी भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हमारे लिए आपके हिंदी बात करने के लिए बिल्कुल। बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही प्रयत्न करूँगा। वाह। मैंने 12th स्टैंडर्ड तक नॉर्मल स्कूलिंग ही किया। उसके बाद गुरुकुल का ऊपर थोड़ा परिचय हुआ और घर में मेरा पिताश्री ने बोला कि इस तरफ एक गुरुकुल है और उधर भारतीय शिक्षण का 6 इयर्स का 6 साल का इंटेंस संस्कृत माध्यम से शिक्षण पद्धति का एक मौका है, तो जाना है तो जा सकते हैं। तो इसलिए हम गुरुकुल ज्वाइन किया। गुरुकुल जाने के बाद ही हमको पता चला कि भारतीय शिक्षण में इतना बड़ा योगदान है सभी डिपार्टमेंट्स में, और वेदांत और योगा और शास्त्र और संस्कृत, इसी बहुत बड़ा स्क्रिप्चरल इंट्रोडक्शन हुआ। उधर मैंने स्पेशलाइजेशन लिया कि योग शास्त्र का। तो मैंने गुरुकुल में 6 साल पढ़ा और गुरुकुल के साथ साथ एस व्यासा में योगा यूनिवर्सिटी में भी रजिस्टर करके BSc MSc सब भी किया। जब मैं गुरुकुल में योग शास्त्र के ऊपर मैंने पढ़ने के लिए शुरू किया, तब मेरे को पता चला कि योग शास्त्र मतलब बेंडिंग योगा नहीं है, नॉर्मल टाइट पैंट और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तब तक मेरा मन में 3 स्टाइल ऑफ योगा था। एक तो सन्यासी लोग तो योगा करेंगे, वो तो स्पिरिचुअल लोग हैं, ये पहले था। सेकंड, योगा मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल, डिजीज़ या आस्थमा पेशेंट, बैक पेन पेशेंट के लिए योगा है, वो तो सेकंड स्टाइल हुआ। और थर्ड स्टाइल तो पक्का द मॉडर्न वर्ल्ड, जस्ट फॉर स्टाइल, the rich people game kind of approach, or the advanced yoga, bending, advanced, sophisticated, ऐसा ही था। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़ने लगा तब पता चला कि योगा मतलब बहुत बड़ा है, योगा से एवरीथिंग। देन आई अंडरस्टूड हर पल में हमको योगा से जोड़ सकते हैं। ये तो भजन, भक्ति योग या शास्त्र पढ़ और ज्ञान योग ऐसा भी नहीं है। मैंने तो ऐसा, बड़े बड़े लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन मेरा छोटा 18-year-old बच्चा का दिमाग में जब योग सूत्र का परिचय हुआ तब पता चला कि योग मतलब हर पल खुश रहने के लिए एक मार्ग, ऐसा ही पता चला। जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जी। बिकॉज ये हम देश दृष्टि में, राष्ट्र दृष्टि में, समाज दृष्टि में देखें तो बहुत बड़ा बड़ा फिलॉसफी आ जाएगा। लेकिन तब मैं 18-19-year-old था, तब मेरा मन में बहुत विचल था और दुख था और खेद था और राग द्वेष सब था। उस समय शास्त्र का परिचय से, योग का परिचय से मेरे को एक वाक्य बहुत पसंद हुआ, वो तो भगवत गीता में है। कृष्ण जी के पास एक डेफिनेशन है, ये मेरा बहुत द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ योगा डेफिनेशन फॉर मी। हु इज कॉल्ड एज योगी, किसको हम बोल सकते हैं योगी? तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि संतुष्टः सततम योगी, जो कुछ संतोष में है वो भी सततम, सभी टाइम कोई संतोष में है तो वही है योगी। यही मेरा ध्येय है। मेरा वेबसाइट में भी यही लिखा है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। मतलब मैं खुश जीना चाहता हूँ तो किसी प्रकार, किसी सिचुएशन में मेरा दिमाग में कुछ सोच से मैं खुश रख सकता हूँ मेरा मन को। मैं जब ये करूँगा तब मैं योग मार्ग में हूँ, तब मैं इससे विचलित होगा मेरा मन, तब मैं योग मार्ग से बाहर जा रहा हूँ। यही मेरा डेफिनेशन है। एंड इस
दृष्टि से जब मैंने शास्त्र को देखने लगा, तब मेरे को पता चला कि जो कुछ अब जी रहे हैं, जो कुछ बड़े लोग हैं शादी के बाद, काम के बाद, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घर में हैं, वो सब को ये सीक्रेट पता नहीं है. Starting from my own house, my own relatives, my own friend circle, I found one day they are happy, one day they are fighting. And unfortunately, they don't know when they are fighting, when they are happy. At least Tuesday, if everybody are going to fight, I can understand. लेकिन ऐसा नहीं है, हमको भी पता नहीं है कि हम कब गुस्से में झगड़ा करेंगे. सब रेडी होंगे मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, मूवी टिकट भी होगा हाथ में, और बाहर जाने का वक्त में कुछ बातचीत इधर उधर होगा और गड़बड़ होगा घर में और झगड़ा होगा और प्लान सब खत्म एंड बात खत्म, कोई नहीं जाएगा बाहर. एंड एज अ स्टूडेंट माई लाइफ वॉज कन्फ्यूज. अरे यार सब ठीक था, मेरे मूवी जाने था, अभी क्या हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, अभी तो मूवी बंद. मैंने सोचा कि अच्छा हमारा घर में ही ऐसे है, बाहर सब अच्छे हैं, बाहर सब बहुत खुश में रह रहे हैं. मैंने को एग्जीबिशन में देखा सब हैप्पी है, मैरिज पार्टीज में देखा सब हैप्पी है, रिलेटिव्स घर में देखा सब हैप्पी है. मेरा घर में केवल पापा मामा कभी कभी झगड़ा कर रहे हैं. लेकिन बाद में समझ गया, जब मैंने बाहर गया और बात किया और फ्रेंड्स के बाद बात किया, तब पता चला कि सबका घर ऐसे ही है. सबको पता नहीं है कि कब झगड़ा करेंगे और तब शांत में रहेंगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ मैंने शास्त्र में देखा, संतोष सूत्रम, योगा, अध्यात्म योगा, हर्ष शोको जहाति, as the Kathopanishad says very beautifully, yoga is to make a person happy all the time regardless of happiness or sorrow. अभी तो हमको हैप्पी बर्थडे चाहिए, एक दिन खुश रहने के लिए. अभी हमको इंसेंटिव चाहिए, सैलरी चाहिए, गिफ्ट चाहिए, हॉलीडे चाहिए, टूर चाहिए, ट्रिप चाहिए. जब ये सब नहीं होगा हम न्यूट्रल होंगे. नहीं, ऐसा नहीं होना है. हमारा आचार्य जी ने बोला, डॉक्टर कोट्टेमने रामचंद्र भट्ट जी, उन्होंने बोला कि संतोष हमारा पास होना है, वो विवेक जब हमारा पास होगा तब हम शास्त्र मार्ग में जी रहे हैं, भारतीय जीवन जी रहे हैं. उन्होंने बोला कि योग एक ऑयल जैसा है, तैल जैसा है, ऑयल जैसा. जब हम जैक फ्रूट लेंगे खाने के लिए, इफ़ यू डोंट अप्लाई ऑयल, हाथ में ऑयल नहीं लगेंगे तो वो सब यू विल गेट स्टिकी इन योर हैंड, यू कांट एंजॉय द जैक फ्रूट. द समग्र दुनिया जैक फ्रूट जैसा है. शादी इज अ जैक फ्रूट, हस्बैंड वाइफ इज अ जैक फ्रूट, चाइल्ड इज अ जैक फ्रूट, जॉब इज अ जैक फ्रूट, सोसाइटी इज अ जैक फ्रूट, पॉलिटिक्स इज अ जैक फ्रूट, रोड, बस, कार, परचेस, सैलरी, मनी, हाउस, everything is a jackfruit. And if you want to be happy with all these things, you need to apply the yoga oil. The yoga oil. Beautiful. Not the oil yoga, but yoga as oil. And जब हम आध्यात्म योगा हम हाथ में डालेंगे, योग का विज्ञान हमको पता है, तब हम किसी प्रकार किसी जीवन में जिएंगे तो भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम खुश से जी सकते हैं. जी बहुत ही सुंदर. आपने तो बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि सार भाग बहुत ही सुंदर तरीके से कहा. तो जब आपने ये चीजें तय की कि मेरे को अब इसी तरीके से करना है, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे. कुछ लोगों ने कहा होगा कि लोग तो योगा करा रहे हैं, तुम ये क्या करवा रहे हो. तो आपने किस तरीके से मतलब चीज़ों को हैंडल किया? जब मैंने 20 साल का था, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरा जीवन परिवार का परिवर्तन में ही मैं जीना चाहता हूँ. तो मेरा एक मेंटर था, एक आचार्य था. तो मैं आचार्य के पास गया और नाग कृष्णप्पा जी हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है और समग्र जीवन समाज के लिए त्याग किया है उन्होंने. तो मैं उसके सामने जाकर मैंने बोला कि ये परिवार के लिए और गृहस्थाश्रम के लिए और पति पत्नी और बीच में जो कुछ संबंध है उसको पवित्रता करने के लिए और सस्टेनेबल हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मेरा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ. उन्होंने बहुत खुशी से आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि ज़रूर करना, शादी करने के बाद जब तुम्हारा 60 इयर्स होगा तब करो, ऐसा बोला उन्होंने. अच्छा. मैंने तो ये तो बड़े लोग हैं, ज्येष्ठ हैं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला.
मैं हाँ जी धन्यवाद बोल के मैंने वापस आया। और वो बात से मैं बहुत बड़ा ध्यान दिया और सोचा। फिर मेरे को पता चला कि वो लोग बड़े लोग हैं, ऑब्वियसली वी आर यंगर, सो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे से। इफ वी अंडरस्टैंड देन वी आर ऑल्सो in their level, so obviously I know that I am not. So I kept my mouth shut and I understood maybe few things I don't understand. Maybe once I reach I may understand, so therefore I should not enter into the world of relationship right away. I don't have the right because I don't even have a wife. So therefore let me not enter into all these things, but let me do all the manan. So I started getting all the data. Whenever I hear a story from Ramayana or Mahabharata or Upanishad or Bhagavad Gita or Yoga Sutra or Bhagavatam और योग वासिष्ठम, कुछ भी संदेश, कुछ भी विचार शादी के संबंधित, विवाह का संबंधित और परिवार का संबंधित और प्रेम का संबंधित कुछ भी होगा, सबको मैं संग्रह करने के लिए शुरू किया। और इसमें मैंने इंटरनल वर्क मैंने स्टार्ट किया। और 23 में मेरा शादी हुआ। और शादी का पहले मैंने सोचा कि मेरा शादी ऐसा होगा कि दुनिया में किसी का हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा मैं जीऊँगा। और शादी हो गया, अरेंज्ड मैरिज, केवल 15 दिन हुआ शायद। हनीमून में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा शादी में इतना बड़ा झगड़ा होगा, या आई थॉट एटलीस्ट 2 years आई विल नॉट फाइट। तो 2 years तो आई एम मैच्योर्ड। यू आर एलिजिबल मैरिड कपल। एंड क्या हुआ, झगड़ा हुआ कुछ विषय पर, मुद्दे पर झगड़ा हुआ, एनी टॉपिक झगड़ा हो गया। एंड आफ्टर द फाइट व्हाट हैपेंड, शी वाज क्राइंग बिकॉज आई वाज शाउटिंग। एंड देन आई रियलाइज्ड, अरे मैं तो शादी के लिए ही जी रहा हूँ, शादी को सुधारने के लिए मेरा जीवन है, और मेरा शादी में केवल 15 दिन में मेरा जीवन ऐसा हुआ। तो आई फेल्ट सो बैड ऑन माई होल लाइफ इन द फ्यूचर, क्योंकि मेरा को बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि आर यू फिट फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिगर गोल इन योर लाइफ। क्योंकि खुद को जीवन में 1 महीने भी तू जी नहीं सकता, तू क्या बिगड़ सकता बाहर, ऐसा कुछ प्रश्न हुआ। एंड आई फेल्ट सो इमोशनल एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड शी गॉट सरप्राइज्ड। You scolded me, I am crying, logical. Why are you crying? And she started asking, why are you crying? And I can't tell because she don't know my future plan, my goal, etc. I was continuously crying. But one thing I understood, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है मेरे को। The person with the goal may make 10,000 mistakes, but a person without goal will make crores of mistakes. मतलब when there's a goal, you can get up again and again and again, and you can tune yourself and you can align yourself and you can go towards the growth. तो मैंने सोचा कि अच्छा अभी समझ गया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा जजमेंट ही गलत है मेरा ऊपर। तो इसलिए हम शुरू कर सकते हैं कि हम तो अभी इधर हूँ, मैं इधर नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। तो मैं लिटरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ लाइक अ लैब। मैं जिस बात से गलत हुआ, जिस बात से झगड़ा हुआ, जिस बात से इसको पसंद नहीं लगा, क्यों ऐसा सोच रही है, शायद इसका मम्मा पापा ने ऐसा बोला था कि उसका संस्कृति ऐसा था, उसकी घर में ये सब नॉर्मल है, अच्छा मेरा प्रेजुडिस ऐसा था शायद, अच्छा समाज में ये सब नॉर्मल है, मेरा दिमाग कैसा चलेगा, ऐसा ही सबका दिमाग चलना है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एवरी कन्वर्सेशन, एवरी फाइट, एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग मोर कॉन्शियसली। And I tell you, and that is where the Shastras, the Adhyatma Yoga helped me a lot. It's 5 o'clock. Because I didn't come up with some funky syndrome, phobia, problem statement, and coming up with the personality disorder, border personality disorder, multiple personality disorder. No, I didn't go with the Western approach. Unfortunately, I don't have the right, I have no proper degree in the Western psychology to comment on. Being said so, with my own limited intelligence, let me share you with this. The approach towards Indian psychology is more towards the holistic approach, and the approach towards Western psychology more with the behavioral approach. Based on your behavior, they come to a pattern and then they label it, and based on that labels, they categorize general people.
एंड दिस इज अ आउट टू इन अप्रोच. लेकिन भारतीय मनोविज्ञान में सबका विचार अंदर से बाहर आएगा. सब वी ऑल नो आवर इनर थॉट प्रोसेस व्हेन वी बिकम कॉन्शियस. जब हम कॉन्शियस होंगे तब हमको पता चला कि इस प्रश्न का पीछे कितना बड़ा बड़ा लॉजिक्स और इंटेंशंस था. जी 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 जी, इसके बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस थे कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं अभी, ये बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. दैट इज व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड वुमेन. Women say, but their intentions may be different. And to understand this, a person should understand gender is different in the first place. Men and women are fundamentally different. शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों एक नहीं है. The gender equality can never happen because they both are not same in the same plane at all. And when a person comes to understanding a marriage, without the understanding of Purusha and Prakriti concept, there is no way a person going to be happy. Maya and Ishwar are fundamentally different. You call it Advaita, you call it Dvaita, you call it Vishishtadvaita, you call it Buddha, you call any philosophy in that matter. But everybody will agree there are two differences in this world. And the two differences are compressed in a zip file in the name of men and women. Husband and wife. The percentage may vary. The ratio may vary. The balance may be there, the imbalance may be there, but Exactly. both are different. My Guru Mata Amritanandamayi used to say this very beautiful statement. Men, ideally, not every man, ideally, men are with manliness. Power, willpower, confidence, advice, solution, problem, approach, etc. Women are not manliness, they are motherliness. They want to give emotional support. They want to, they feel, protection. They have holistic approach. They can do multitasking. They have brain with the, they have eyes everywhere. I used to tell it in a very simple way. When mother is cooking in kitchen, there will be a cooker, there will be another stove, and there will be something else in the other pan, and washing machine will be making a sound, and grandmother will be asking a sugarless tea, and grandfather or father-in-law will be asking a coffee, and son will be asking a towel from the bathroom, husband will be asking bike key, and calling bell will be pressing, and she will be so calm, managing everything so fast. And one day husband will make bread toast. And there will be so much of tension in him, and if anybody talks, he will say, wait, I am into something. See, we both are fundamentally different. Men and women are fundamentally different, and to understand this level of maturity, a person should go more deep. And in Indian philosophy, we have so much of concepts, so many beautiful philosophies and practical applications, and one such thing is called Sakshi Prajna. The two-bird example you might have heard in Upanishads. So a bird is eating and another bird is watching this bird eating. जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बात मैं ही बात साइड में बैठ कर मैं सुनूंगा तो मेरे को मैं क्या जजमेंट दूंगा. मेरा भाषा के लिए मैं कितना, मेरा विचार के लिए मैं कितना, मेरा बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं कितना दूंगा. ऐसा मेरा दिमाग में एक पार्ट मेरे को ही जज करे तो एवरी पल देयर विल बी इम्प्रूवमेंट. जब मैं इन्वॉल्व होऊंगा completely, I'll get observed with the topic, then the content will may be good, may not be good, but 100% sure constant improvement का आवश्यकता नहीं होगा, उधर चांस नहीं होगा. And when in my life the biggest problem what I faced is I was unconscious. I was the ideal role model man. Not listening at all to wife, fully unconscious in every action. If I stand here, I forget that world. If I stand there, I'll forget this world. And I say 100 times sorry, and I'll do the same mistake again and again. So I am a typical husband. And the most like absent mindedness ना, हम इसको modern word में ही कह सकते हैं absent mindedness. और नहीं, तो सभी के साथ हो सकता है ना भैया. आप ये कह सकते हैं मेल और फीमेल भी एब्सेंट माइंडेड होती है. वो साक्षी प्रज्ञा
हमारे अंदर भी कई बार स्लो, मतलब एक होती है ना मीगर फीमेल भी स्टॉप हो जाती है और बीइंग ए मेल भी हो जाती है। Okay. दोनों में होगी तो मतलब मेरे ख्याल से, और आप बाकी ज्यादा आप समझते हैं। I'll give you an example. ऐसा नहीं है, Please. एटलीस्ट एवरेज ऐसा नहीं है, चलिए, ऐसा हम ठीक बोल है, सकते हैं. ठीक Exceptions are there. Exceptions are different from Exactly. general हाँ. example. I'll give you an example. I have watched so many of my students, those who have lost their mother. Okay. And I have also seen, since 2009 I am teaching college students, engineering, MBA, etc. I have taught around 17,000 people till date. The people who lost their mother and the people who lost their father, both are not having same single parent. When I ask them, how's your mother, and when I ask them, how's your father, they don't give the same answer. The absent-minded mother can no time become super woman and take care of the role of a father and mother and make sure that the family will run at any cost. Even within 10 days of the father's death, mother's head will do all the calculation, finance, studies, job, possibility, decision making, everything. But husband ऐसा नहीं है. There was a situation where one of my student every weekend used to go to home to just take care of his father, because father never knew that he is so dependent on his wife until and unless wife left him, died. And son was there to bring him back, and still he was struggling. So fundamentally these two are different. And I will get back to the discussion what I started. And Amma says this side is motherhood and this side is manhood, or manliness and motherliness. And the conclusion is very beautiful. She says, until a man imbibes the motherliness in him and until a woman imbibes the manliness in her, they both can't lead a holistic, happy, sustainable life. And in the due course of time, if husband and wife are conscious, you will understand both will have both. And many families you will find one fellow will be the boss and another person will be the emotional support, and they will survive. But what happens after 30 years, 40 years, role change हो जाएगा. हो जाता है. Suddenly mother will become the boss and father will become more pet kind, and mother will boss around and she will take revenge in a kind of way. It's a very wrong word to tell. Calculation and nervely analysis, आपने बड़ा अच्छा analysis करा. लेकिन ये अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है क्या? अच्छा. क्योंकि उधर दर्द है. माँ का मैनलीनेस तब आएगा जब फादर का मैनलीनेस टूट जाएगा. तो मदर का थोड़ा दर्द होगा अंदर. कितना साल मेरे को ऐसा किया, कितना साल मेरा फ्रीडम नहीं दिया, कितना साल मेरे को वंचित किया मेरा घर से. ऐसा बहुत ज़्यादा सप्रेशन का एक्सप्रेशन होगा. वो शिफ्ट नेचुरल नहीं है. वो सप्रेशन के वजह से आउटबर्स्ट है. वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो हेल्दी नहीं है. So what happens? It is like a revenge. Now you are helpless. Now you are jobless. Now it is my turn. My children are listening to me. Now I will take. Now I will do whatever I can. I am not saying knowingly mother is doing. No. Unknowingly it's like the pain comes exactly. out. The flow actually flows. And when father becomes weak, when father becomes dependent, तब पता चला कि माँ की काम क्या है, माँ की ज़रूरत क्या है. And then this person understands his mistake and then he'll become submissive. Even at the old age of man can become the old man. लेकिन वो choose नहीं करता, तो by choice this person becomes more komal. And obviously both don't like them. क्योंकि one is because of past, one is because of present. कुछ भी हो, they feel between self-hate and guilt. आपका मैं अभी वो वीडियो देख रही थी TEDx टॉक पर, बड़ा अच्छा था मैरिज की वजह से. तो क्या आपका रहता है, कैसे करते हैं आप? पहले तो मैंने एक गुरुकुल में पढ़ा है, तो 6 साल का शिक्षण है उधर. संपूर्ण संस्कृत का माध्यम से गुरुकुल का शिक्षण हुआ. और गुरुकुल का शिक्षण के बाद ही हमको पता कि
इस तरफ एक शिक्षण पद्धति है और भारतीय शास्त्र पद्धति में इतना बड़ा योगदान है, और योगा मतलब केवल शारीरिक बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और ज़्यादा है। तो गुरुकुल में जब मैंने पढ़ा उस समय ही मेरा सबसे बड़ा प्रश्न था कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने के लिए जी रहा हूँ। तो गुरुकुल में तो सब बहुत इंटेंस होता है, तो कुछ भी चीज़ होगा उसको उसका ऊपर बहुत बड़ा मन करके ध्यान करेंगे, और पूरा माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर। तो एक भगवद गीता श्लोका लेकर 3 घंटा 4 घंटा का चर्चा होगा, उसमें भी ख़त्म नहीं होगा, और हम बोलेंगे कि कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। तो चलते चलते हमारा दिमाग ऐसा होगा कि किसी चीज़ पर हमको विचार करने के लिए ज़्यादा विषय होता है। तो मेरा जीवन का ऊपर मैंने सोचा कि मेरा जीवन के ऊपर मैंने सोचने लगा। उस समय मेरे को एक चीज़ याद आया कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा, लेकिन काम के अलावा कुछ करना है जिससे समग्र जगत का या दुनिया का कुछ फ़ायदा हो, और मरण का समय भी मेरा मन और मेरा दिमाग इसमें लगना चाहिए, क्योंकि हम अभी किसी भी चीज़ हम लेंगे तो रिटायरमेंट पीरियड होगा, तो किसी भी काम पर हम जोड़ेंगे तो उस काम पर एक एक्सपायरी डेट होगा, नहीं तो शरीर में उतना कमज़ोर नहीं होगा, तो इसलिए हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा जीवन का एक गोल ऐसा होना है कि इवन इफ़ आई एम इन डेथ बेड, मेरे को कुछ करना है उस विषय पर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये तो विचार होना है, नहीं केवल शारीरिक काम होना है। तो इसलिए मेरा गोल, मैंने सोचा कि एक बड़ा विषय पर, मुद्दा पर मैंने जीना है। इस तरफ मैं जाऊंगा तो कल मेरे को शरीर में कुछ हो, क्या लाइक एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है, तभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ दिमाग से या मन से। तो इसलिए मैंने सोचा वो भी केवल खुद के लिए नहीं होना है और समाज के लिए भी होना है। तो इस समय मैंने सोचा कि शिक्षण पद्धति ही है, और दूसरी समय मैंने सोचा कि ये तो संसद या पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, पॉलिसी उसमें ही करना है। फिर मेरे को समझा कि ये सब बाहर है, ये सब बाद में आएगा, लेकिन पहले तो घर है, घर का, परिवार का, माँ बाप या पत्नी पति का बीच में जो कुछ संबंध है, यही है फाउंडेशन। तो इसलिए मैंने सोचा कि कौटुंबिक व्यवस्था को काम करना है, और जो कुछ हमारा भारतीय विचार हैं योग में या शास्त्र में, ये सब इसके दृष्टि से हम देखें तो सब अलग ही है। तो इसलिए भारतीय कौटुंबिक व्यवस्था का ऊपर मैंने काम करने के लिए सोचा, और 2006 से मैं इस विषय पर ध्यान कर रहा हूँ और मनन कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। 2017 से फिजिकली आई स्टार्टेड वर्किंग। So that's how I end up into this world. It's so interesting. मतलब it's like a hot cake. अभी तो भैया यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल सभी के साथ ही, क्योंकि वही है कि गिविंग नहीं है, आपका पेशेंस लेवल नहीं है, और ऑब्वियसली बात है हमारी बहुत सारी चीजें हो गई। तो आप कैसे करते हैं, मतलब एक चीज कैसे, काउंसलिंग के थ्रू कैसे? हाँ, ओके। सो अभी तो सबका मन में यही है, काउंसलिंग नहीं तो लॉयर जाना है। जी। तो लेकिन भारतीय सिद्धांत में ये काउंसलिंग और लॉयर का आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि घर में व्यवस्था था, और घर वालों का या ज्येष्ठ लोग जो होते हैं घर में, उससे ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये व्हाट डू यू कॉल, इट वाज लाइक अ लिविंग रोल मॉडल। तो घर में जो कुछ बड़े लोग जिएंगे, उसका जीवन से ही हमको पता चला है कि हमारा ज़िंदगी अच्छा नहीं है और ऐसा जीना है। अभी तो रोल मॉडल भी नहीं है, और इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करने के लिए भी लोग नहीं है, सब खुद का प्रॉब्लम में है, तो दूसरों का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मौका भी नहीं और समय भी नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज लॉयर्स वर नॉट देयर, क्योंकि डाइवर्स का बात ही नहीं था पहले। तो विवाह हमको पता है लेकिन डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
जी जी समग्र इतिहास में किसी को भी एक प्रसंग ऐसा नहीं है कि उसका इसका डाइवोर्स हुआ था, हाँ यू नो, जी वी नेवर जी हैड जी सच एग्जाम्पल। जी तो अभी तो हमको यही हमारा दिमाग में है कि डाइवर्स या काउंसलिंग, लॉयर या काउंसलिंग। तो मैंने सोचा कि भारतीय सिद्धांत से मैं तो गृहस्थ आश्रम को दृढ़ करना है और आई वांट टू मेक मोर सस्टेनेबल हैप्पी फैमिलीज, देन आई शुड नॉट डू दीज टू। आई शुड नॉट गेट इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड एंड आई शुड नॉट कम टू काउंसलिंग मोड, ओके क्योंकि ये सब जब होता है तब हम अच्छे से नहीं जिएंगे, तब जी होगा। तो इसलिए मैंने सोचा जी एक स्टेप पीछे जाएंगे ठीक है जिससे इस परिस्थिति नहीं आएगा। हाँ तो हाँ हाँ अभी तो IIT या IAS पढ़ने का 4 साल 5 साल सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। 4 साल 5 साल का कोर्स के लिए 4-5 साल सिद्धता होगा तो समग्र जीवन किसी के साथ हम जीने के लिए जी तैयार हैं, लेकिन किसी को भी उसका एब्सोल्युटली ऊपर ध्यान करने का मन नहीं है और प्रिपरेशन का वक्त नहीं है या स्थान नहीं है और व्यवस्था नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट तो मैंने सोचा कि वी नीड टू कम अप विद अ सिस्टम where वाओ newly married couples or the people those who are about to choose their right life partner should get orientation। तो इसलिए उन लोगों का मन में होना है कि if okay, so let me put it in a simple way. प्लीज I always used to say this: husbands are not born, they are made, and husbands are made by wife in the due course of time. Sometimes it may take years, sometimes it may take decades, and the same way it works vice versa also. जी 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 But unfortunately today people want ready-made. So हाँ ready-made, हाँ we, it's so like a very good approach हाँ they don't perfect want to come up with the process, they want फटाफट quick fix the result solution। only हाँ the result only actually लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले हम परफेक्ट नहीं हैं। हाँ हाँ जब हाँ हम परफेक्ट हैं तब हम पूछ सकते हैं कि मेरे को परफेक्ट चाहिए। तब हम परफेक्ट नहीं हैं, हम कभी भी ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरे को परफेक्ट चाहिए। इम्परफेक्ट बहुत के ही लिए इम्परफेक्ट सुंदर ही बात मिलेगा। कही आपने जी 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 बहुत ही सुंदर बात कही और एक ही लाइन में आपने जो वो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कह दिया हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि इम्परफेक्ट लोग के लिए परफेक्शन कैसा मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट लोग के लिए भी परफेक्ट ही चाहिए ना। तो इसलिए हमको ये समझना है पहले कि हम खुद इम्परफेक्ट हैं। जब ये पता चलेगा तब हमको शादी का ऊपर, परिवार का ऊपर, मैरिज प्रपोजल का ऊपर जो कुछ हमारा दिमाग में पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रिपरेशन ही सबका ऊपर बड़ा काम है। तो इसलिए मैंने इस दिशा पर काम करने के लिए मैंने ध्यान लगा और मन लगा और कोर्सेस किया। और इंग्लिश कोर्सेस मैंने आई क्रिएटेड मेनी कोर्सेस। आई डिवाइडेड द एंटायर मैरिज इनटू 6 डिपार्टमेंट्स। तो 6 डिपार्टमेंट्स किया मैंने। एक तो शादी क्यों करना है पहले। सो अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। I conduct different workshops and residential camps, and when I ask this first question for all the married people, those who come, why did you marry in the first place, they take it offensive or they just laugh for it as if it is a joke। क्योंकि हमको इसका ऊपर कभी भी सोचा नहीं है, घर में भी पूछा नहीं है और सोसाइटी में भी पूछा नहीं है। संस्कार में है ना, विवाह संस्कार इज लाइक ए कंपल्शन ओनली। वो वाली अभी तो भैया ऑप्शन हो गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी यू कैन से अनफॉर्चुनेटली, बाकी अभी तो ऑप्शन हो गया है, पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था। यू हैव टू बी जस्ट लाइक ए माइलस्टोन ओनली। ट्रू। अभी तो क्या हुआ, हमारा समग्र संप्रदाय लॉजिक से नहीं बल्कि परंपरा से हो गया। तो इसलिए हमको वो संप्रदाय का पीछे क्या महत्व क्या है और साइकोलॉजी क्या है और मीनिंग्स क्या है। अब करो कभी मम्मी आ रही है। हाँ we don't know the meaning behind the mantras, meaning behind the rituals, meaning behind the purpose of having these kind of activities during marriage or etc. So obviously people are messed up.
So people came up with the variety of confusions, and today unfortunately we are also influenced by the West, and we are not fully becoming West, and we can't become fully traditional because we are neither there nor here, and we are like kichdi. We are missed meaning behind the purpose of having these kind of activities during marriage or etc. So obviously people are messed up. So people came up with the variety of confusions, and today unfortunately we are also influenced by the West, and we are not fully becoming West, and we can't become fully traditional because we are neither there nor here, and we are like kichdi. We are messed up completely. Yes. तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू ओरिएंट पीपल. आई केम अप विद डिफरेंट एक्टिविटीज, गेम्स, courses and songs. Wow. So that's what I'm It's look like trying. हाँ, so interested actually in it to get. ठीक है, चलिए मैं और एक्सप्लोर करूंगी इस बारे में, और मैं और सबसे तो योग को किस तरीके से आपने इसमें जोड़ा, अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे मैं उनके क्वेश्चंस में था तो वो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो हम योग को आपने किस तरीके से जोड़ा इसमें, either in a philosophical way or either in a practical. It's very unfortunate because the moment when we use the word yoga, we get into a tight pant and we get into a bending posture. No, not you, obviously. You have a bigger mission. But generally, for a third person view, yoga comes under sports category, or yoga comes under health category. And yoga comes under physical health category. Unfortunately, even there it doesn't come to mental health category. So first we need to understand yoga is not about physical body alone. As you know, even if we take Yoga Sutra, out of 196 sutras, not even 3 sutras we have towards physical yoga. And asana is one among that 8 angas. So the very approach towards yoga was very vast and very holistic. But unfortunately the whole world is just exposed to the tip of the iceberg in the name of physical Exactly, asanas. a tip of the iceberg. Exactly. And I am very sure, I am very hopeful, and I am very, very positive that very soon we are going to have a very big yogic blast, where the whole world will suddenly get into the exposure of the psychology part of it, the vast holistic development or a personal grooming in the perspective of yoga, which is going to make a very big breakthrough. So from that perspective, if you see, yoga talks more about the inner world. Yoga don't talk about the external world. So yoga talks about the inner world, the way we think, the way we apply, the way we analyze, the way we operate inside us. So everything is about the inner world. And a relationship, for that matter, is everything about inside. Let me put it in a different way. I used to tell this. Calm, lust is in the body level. Prem, love, it's in the mind level, emotion level. And when it comes to shadi, marriage, it is in the intellectual level. And intelligence fully is nothing but buddhi yoga. In Krishna Bhagavad Gita, Krishna says buddhi yoga. So buddhi yoga, or you call it adhyatma yoga, as per the Kathopanishad says, everything, the very essence of yoga is to reach that intelligence where a person can become one, at least in Upanishadic sense. There is a very beautiful mantra in Kathopanishad. Adhyatma yogena adigamena devam matva dhiraha harsha shokau jahati. Harsha means happiness and shoka means pain. And through Adhyatma Yoga, a person can overtake and come to a level where both the happiness and pain can't disturb this person's balance. Yes. And today, the husband and wife are getting so pissed off for such a small things in house. They don't even understand that the child is watching. They don't even understand that we are supposed to be the role model and torchbearer for our children. They don't even understand why did we bring the child in the first place. Many a times this question, unfortunately, the very parents ask, why did I get this child? See, I see my college students. I'm a visiting faculty in an engineering college. There are few students, those who join engineering college, and even after 3 years of engineering, they will try to write an entrance exam of IIT. 3 साल के बाद
कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी 3 साल, 3rd ईयर इंजीनियरिंग करने का समय भी, फर्स्ट ईयर IIT एंट्रेंस एग्जाम लिखे तो द 3 years इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? बट 3 years is perfect. Even if you get a job, you jump back and you become a first year engineer and you'll forget these 3 years, and only 3 years will be wasted. But after having a child, when the child is growing, if you think, why did I have this child? Now you have no way to run away. Now you get into a deeper loop, and karma comes back again and again for every thought and every action. Unfortunately, people think that karma will come back only if I do bad thing. But Yoga Sutra very beautifully says, in the Bhashyam, there is a very beautiful definition: karoti, karayati and angikaroti. There are 3 dimensions of action. So I can get angry, I can see somebody's anger and agree to that anger. Yeah, it is good that you were, angry to that person. If I say so, then I also have anger on that person. And then the other one is, I make somebody to get angry behalf of me. So let's say a boy is doing some stupid action, and father is seeing the boy's bad action, and father is beating the son. Now this is directly doing. Now father saw that the boy is doing some stupid action. Now father is telling mom, and mom is getting angry and mom is beating. This is second, making someone else to do the action. Third one, mother saw the boy doing some stupid action and mother was beating the son. Father came to know what the boy did and what mother is doing, and father says, good that you are beating, supporting. And that is also action. And karma comes in all 3 ways. People always consider beating is anger. No. Liking one post is also anger. So when you think life in a different perspective, every reel you watch is directly affecting your relationship. Every message you hear or every comment you hear from your friend circle or colleagues, and you don't say what you are thinking is wrong, what you are telling is wrong, ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा जब हम नहीं बोलेंगे तब उसका share we also will get, because we were silent observers and supporters for that action or word. Perfect, बिल्कुल, absolutely. जब हम ऐसा सोचेंगे ना, तब पता चलेगा कि घर में पति और पत्नी का बीच संबंध है, ये तो बहुत बड़ा रिसर्च है, क्योंकि हर पल हम तो इससे हम ग्रो सकते हैं या गिर सकते हैं. जी, हम कई बार बोलते नहीं है कि चलिए ठीक है अपना चलने दीजिए, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं आप, ये भी हम पॉइंट ऐड करेंगे. ये तो बड़ा अच्छा आपका किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही अच्छा, मतलब हम कहेंगे कि ये तो फिलोसॉफिकल वे और बहुत इफेक्टिव वे है टू चेंज. जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो खैर ये परंपरा भी है, जैसे हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं टू शो देम कि हाँ हम सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, भगवान को नमन करते हैं. तो उसी तरीके से जो आप सिखा रहे हैं वो उस तरीके से है. इनडायरेक्ट वे में वी जस्ट इनकलकेट all these things to make it better way, make better relationships. Wow, perfect. ऐसा ही था पहले. अभी तो हम सब भूल गए, तो इसलिए आपको ये सब रोल नया मॉडल, है. विदाउट एनी मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है. स्कूल्स हैं लेकिन कुछ सीखने का कुछ नहीं हो पा रहा है. इट्स लाइक अ टीचिंग, नॉट लर्निंग, और नॉट एक्चुअली जस्ट द प्रॉपरली होते हैं ना डिलीवरिंग जस्ट द डेटाज, और वो सब डिलीवर कर रहे हैं. एजुकेशन नहीं है. तो ये आप तो सही कहा, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया. आई फील सो प्राउड कि मैं आपसे मिली, दिन बन गया मेरा तो.